लेते हैं। वो है पेटीएम का शेयर। ये जरा हम पता करेंगे प्रशांत सावंत से। प्रशांत भाई, एक बार जरा आप चीज़ को चेक कीजिएगा। 684 पे है पेटीएम, 2.5% टूटा हुआ शेयर है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डेज लो पे बंद हुआ है। मेरे को सिर्फ ये समझ में पता करना है आपसे, मैं 1 साल या 2 साल का इन्वेस्टर हूँ, मेरे को एंट्री करनी है कि नहीं करनी? डिम्पी जी, एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है। मैं एक बहुत ही बेसिक चीज फॉलो करता हूँ, वो ये है कि अगर कोई स्टॉक पिछले 1 डेढ़ 2 साल में लिस्ट हुआ है, वो जब तक उसके लिस्टिंग डे प्राइस या उसके आईपीओ प्राइस के ऊपर है तब तक मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। इसके नीचे मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता। तो इसके बारे में हमें कहने की जरूरत नहीं है कि आईपीओ कहाँ था, अब हम कहाँ हैं। तो दूसरी बात, अगर हम अभी चार्ट स्पेसिफिक बात करें इस लॉजिक को साइड में रखते हुए, तो भी आपको नजर आएगा कि बार बार ये जब भी 20 दिनों के एवरेज पे आ रहा है पिछले 2 ढाई महीने से, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिकवाली आ रही है। हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर आएंगे 2 दिनों पहले के कैंडल में, जिसका लो करीबन 650 है। तो मेरी सलाह होगी, जिनके पास पोजीशन है, जो इस स्टॉक पे किसी भी वजह से बुलिश हो, वो 650 क्लोजिंग बेसिस का या 10 पॉइंट नीचे 640 क्लोजिंग बेसिस पोर्टफोलियो के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस फॉलो करें। ये अगर ब्रेक हो तो पोजीशन एग्जिट करना एक बेहतर सलाह होगी। पेटीएम को लेकर ये व्यू हो गया। कुणाल जी, इस एफडीए से क्लीन चिट मिली है और कोई फॉर्म 483 वगैरह इशू किया नहीं गया है। हालांकि ये जो शेयर हुआ करता था करीब करीब 6,500 का भाव था, अब ये 4,500 से थोड़े से ऊपर का भाव है। हल्के में ऐसे कंपनी आपको कैसी लगती है और ये खबर क्या सपोर्ट कर पाएगी शेयर को? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले अभिषेक, आलकेम पर हमारी कवरेज हुआ करती थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात हमने हमारी जो कवरेज है वो निकाल दी है। फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन मैं इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि जिस क्षेत्र से ये शेयर जुड़ा हुआ है, अगर ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर को लेकर के चिंताजनक परिस्थिति खड़ी नहीं हुई, या फिर अगर खबरें आते भी हैं नकारात्मक, तो हमारा ये मानना है कि क्षेत्र के ऊपर छोटी या मध्यम अवधि के लिए असर पड़ेगा। लंबी अवधि के लिए ऐसा कोई असर नकारात्मक पड़े, ये नहीं लगता। ये मैं सिर्फ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कंपनी की कामकाज और बैलेंस शीट की बात करें, ये मैं कोई राय या मशवरा निवेश का नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट कामकाज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस परिस्थिति में काफी सक्षम और मजबूत कंपनी है और उतनी ही मजबूत इनकी बैलेंस शीट है। अल्केम को लेकर मेरे को लग रहा है कि शायद एक नियर टर्म बॉटम बन रहा है इसका। एक बार आप देखेंगे सर अडानी ग्रीन्स का। वेल, डेफिनेटली डिम्पी जी, नियर टर्म बॉटम यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने एक अच्छी खासी बॉटम फॉर्मेशन बनाई है। इवन आर्ली चार्ट पे देखने जाए तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है। सो व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। 870 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हमारा यहाँ पे जो एसएल आएगा डिम्पी जी 840 का आएगा। और टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट 910 का होगा। 910 अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपरी लेवल पे आपको अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ये 980 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 940 के एसएल के साथ, सॉरी 840 एसएल के साथ।